मुसर्रत चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, और साथ ही बेनज़ीर शाह भी हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर। मुसर्रत चीमा साहबा, आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहती हूँ कि लाहौर के जो इलाके मुकम्मल लॉकडाउन के लिए मार्क किए गए हैं, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स मिली थी वो ज़रा आप हमें बता दें। केसेस ज़्यादा हैं या SOPs पर अमल नहीं हो रहा, कुछ डिटेल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली लाहौर के वो इलाके जो कंप्लीट लॉकडाउन जहाँ किया जा रहा है, या पंजाब के वो इलाके बेसिकली हम लोग जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ केसेस या लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, उनको पहले भी जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने टारगेट करके स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ था। लेकिन अब चूँकि इन इलाकों की तादाद अगर हम लाहौर की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि इन इलाकों में लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, और ताकि इस इलाके के अंदर ही उन लोगों की मूवमेंट रखी जाए और उस जगह से बाकी जगहों पे जो स्प्रेड है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तमाम दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रही है। उसकी वजह यह है कि विद दिस इकॉनमी और इतने लंबे टाइम के लिए, जबकि WHO ने इसको एंडेमिक करार दे दिया है, तो हम नेवर एंडिंग लॉकडाउन कभी भी नहीं कर सकते। तो स्मार्ट लॉकडाउन ही इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स की सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो दैट्स वाई हम उन एरियाज़ को लॉकडाउन करेंगे जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा है। लॉकडाउन की इफेक्टिवनेस पे भी बहुत सी थ्योरीज हैं कि अगर पूरा जिस्म है उसका एक हिस्सा इन्फेक्टेड है, उसको एक हिस्से को आप बंद कर देंगे तो क्या बाकी जिस्म बच जाएगा या नहीं बचेगा, इस पे भी बहुत सी थ्योरीज हैं। बेनज़ीर, आपकी तरफ आएंगे। वैसे कल जो जियो न्यूज़ पर ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, आई डिड नॉट टेक ऑफेंस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपना खानदान भी कोई खास सीरियसली नहीं रहा है। उन्होंने यही कहा कि लाहौरियों ने मजाक समझा हुआ है। एक तो जनरल सेंस बताइएगा, और दूसरा ये स्मार्ट लॉकडाउन दुनिया में जहां जहां भी हुआ, कुछ कुछ इलाकों में, शहरों में, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? अब्दुल्ला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाई डिड यू नॉट टेक ऑफेंस? बिकॉज़ जो यास्मीन राशिद साहिबा ने कल रात को बात की और मैंने भी उनको सुना जी, यहाँ यही वो शहर है लाहौर जहाँ से वो इलेक्शन लड़ती है, यही वो शहर है जहाँ पे वो जाके वोट मांगती हैं। लेकिन हम सारे लाहौरी जाहिल हैं, पाकिस्तानी भी जाहिल हैं, और ये वो मुल्क है जहाँ से उनकी पार्टी ने वोट लिए और इक़्तिदार में आई, लेकिन फिर शायद हम जाहिल हैं। तो आई एम वेरी ऑफेंडेड। मुझे नहीं पता आप क्यों ऑफेंड नहीं हुए। देखिए, मैं इसलिए नहीं हुआ ऑफेंड बेनज़ीर, लेट्स टेक इट फर्दर, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द, ठीक है, जहालत वाली बात पे तो नहीं कहनी चाहिए थी, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, लेकिन मजाक जहां समझा हुआ है वो बात सच है। देखिए, अब अपनी नाकामी जो है ना आवाम पे मत डालें। और अगर ठीक है, अगर हम इतने जाहिल हैं, हम SOPs नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर आप लॉकडाउन लगा दें। बेनज़ीर, आई एग्री विद यू। बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने दी है और इस किस्म की चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, और खासतौर पे जब ऑलरेडी इतनी टेंशन हो। बट गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ लाहौर। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन की जहाँ पे बात हो रही है, एक रिपोर्ट आई थी 15 मई को, रईस अंसारी साहब ने वो ब्रेक की थी। उसमें क्या लिखा हुआ था? एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। उसमें क्या लिखा हुआ था कि इतनी तेजी से ये वायरस लाहौर में फैल गया है कि कोई इलाका नहीं है लाहौर का जो डिजीज फ्री है। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि कोई लॉजिक ही नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन का, क्योंकि ये वायरस हर जगह फैल चुका है। उसके बाद WHO की भी रिपोर्ट आई, आपने वो भी देखी होगी। उसमें भी लिखा हुआ था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है, मईशत को नुकसान होगा तो 2 हफ्ते आप लगाएं, 2 हफ्ते उठा दें। देखिए, अभी आपने 9 इलाकों में लगा दिया है लॉकडाउन, ठीक है, और ये बहुत बड़े इलाके हैं, छोटे इलाके नहीं। अलामा इकबाल टाउन, निश्चित टाउन, ये बहुत बड़े इलाके हैं। यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं। आप कुछ इलाके अभी भी हैं जो आपने नहीं बंद किए, जैसे अनारकली है, इचरा है, माल रोड है, इनको आपने नहीं बंद किया। मसला होता ये है कि अब कल से कंफ्यूजन फैली हुई है पूरे लाहौर। लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक इलाके में हूँ जो लॉकडाउन में है और मेरा ऑफिस या दफ्तर एक इलाके में है जहाँ लॉकडाउन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? कंफ्यूजन है ना। तो आपने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा के एक कंप्लीट कंफ्यूजन फैला दिया ना। आपने एक्सप्लेन किया कि लॉकडाउन का मतलब क्या होगा, ये जो इलाके लॉकडाउन में है, इनकी जो कुछ गलियाँ लॉकडाउन में है, इनको आप कैसे बंद करेंगे? You're very right. मुसर्रत साहिबा को भी हम शामिल करते हैं। You're very right। और ये कंफ्यूजन मेरे भी जहन में आई थी कि जो लोग दफ्तर जाना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने दफ्तर जाने की इजाजत होगी, यानी कि अपने घर से, अपने इलाके से बाहर निकलने की इजाजत होगी या नहीं होगी? साहिबा से बल्कि हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। बेनज़ीर ने बड़ा अच्छा पॉइंट भी उठाया मुसर्रत साहिबा, कि अब एक कंफ्यूजन है कि एक इलाका बंद किया जाता है तो वहाँ रहने वाले जो किसी और इलाके में काम करते हैं, लेट्स सपोज, क्या उनकी आमदोरफ्त पर भी पाबंदी होगी? उनको कोई कुछ बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा,
पड़ेगा, कार्ड दिखाना पड़ेगा, मतलब यानी दाखिली और निकलना, आना जाना, एंट्री एग्जिट, रास्ते बंद करके इलाके क्या कॉर्डन ऑफ कर दिए जाएंगे? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोग इस वक्त देख रहे हैं, दे डोंट नो, क्लैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन का और क्या मतलब होता है? लॉकडाउन का यही मतलब होता है कि जो लॉकडाउन के जितने भी SOPs हैं, बजाय इसके कि हम पूरा तकरीबन कोई 1.5 करोड़ का शहर है उसको, पूरे के पूरे शहर को और पूरी की पूरी लाइफ को मुअत्तल करें, तो हम सिर्फ उन एरियाज़ को टारगेट करके जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है, स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू उन इलाके में रहने वाले लोगों की मूवमेंट को हम बाहर ना जाने दें। तो बिल्कुल वहाँ के दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद होंगे और वहाँ पे रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें होंगी वो वहाँ पे प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसमें यह है कि वहाँ पे, और अब का जितना भी जो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जो एरियाज़ लॉकडाउन किए जाएंगे वहाँ पे SOPs बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्ती से उनके पे अमल दरामद होगा। और बाकी जो जिन एरियाज़ में चाहे लॉकडाउन नहीं भी है तो विदाउट मास्क किसी किस्म की मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। और जो शॉप्स हैं, जो बाकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम है, वहाँ पे भी सारे SOPs, जैसे कि आप किसी जगह पे एंटर होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क के इस्तेमाल को तो बिल्कुल भी जो नहीं करेंगे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अच्छा मुसर्रत साहब, जिन इलाकों को लॉकडाउन किया जा रहा है, आपने कुछ एक्सप्लेन किया, तो उसको करके आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्या वहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, तिब्बी सहूलतों का बंदोबस्त किया जाएगा, वहाँ फील्ड हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे, या हर्ड इम्यूनिटी के नाम पर इनको छोड़ दिया जाएगा इन इलाकों को बंद करके? बस बिल्कुल, उनको हर तरह की तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी, उनको जिस लेवल की इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होगी वो दी जाएगी, और उसके साथ साथ बिल्कुल टेस्टिंग और टेस्टिंग। पंजाब गवर्नमेंट, CM साहब की बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उनका फोकस है और हम हर आने वाले दिन अपनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम लोग पर डे अगर कहें एवरेज हमारे 10,000 से ऊपर के टेस्ट हो रहे हैं रोज़ाना, लेकिन CM साहब की ख्वाहिश है और जिस पे वो दिन रात हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि हम इसको डबल पे लेके जाएंगे वेरी सून। और उन एरियाज़ जहाँ पे लोकल स्प्रेड ज़्यादा है वहाँ पे टेस्टिंग भी ज़्यादा की जाएगी, और वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल भी रेफ़र किया जाएगा। और जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि जिस लेवल का मर्जी ट्रीटमेंट हो, चूँकि एक्टेमरा इंजेक्शन की एक बड़ी अफवाहें थी, इवन वो भी गवर्नमेंट जिनको ज़रूरत होगी, और ये मैं आवाम की फलाह के लिए बता दूं कि एक्टेमरा हर पेशेंट को नहीं लग सकता। गवर्नमेंट यानी कि डॉक्टर्स और एक पूरा बोर्ड इस पर तश्कील दिया गया है, उसमें सर्टन SOPs हैं कि कौन, उसमें बहुत सारे टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं और हर पेशेंट उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करता, हर एक के लिए इट्स नॉट गुड। तो डॉक्टर्स विल डिसाइड, जहाँ पे डॉक्टर कहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट उन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करेंगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसकी फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा। आई डोंट नो व्हाई देन एवरी अदर ट्वीट और मैसेज ऑन सोशल मीडिया is about something कि ये नहीं मिल रहा लाहौर में, वो नहीं मिल रहा लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में। Well, I don't know कि अगर अभी भी आपको क्लैरिटी मिली है कि नहीं।